एक बात बताओ मेरे भाई बहनों, यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे, हालांकि पूछना मुझे उचित नहीं लग रहा है, फिर भी मैं परीक्षण के लिए पूछ रही हूं, बुरा मत मानना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? इतना क्यों सोचना पड़ा इस बात के लिए? दुर्भाग्य मेरे भाई बहन हिंदुस्तान का कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, इसलिए हमको इतना सोचना पड़ रहा है। 2-3 जनों ने जवाब दिया, लेकिन बाकियों के तो दिमाग दौड़ने लगा कि कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ। अब ये स्थिति जब हमारे गांव में बुजुर्गों की बन रही है, तो मेरे भाई बहन छोटे बच्चों की क्या स्थिति होगी आप बता। हम ना धर्म ग्रंथ पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ना ही हम कोई भगवान की बातें सुनने में इंटरेस्टेड है, ना हम कथा सुनने में इंटरेस्टेड है। माताओं को फुर्सत कहा थारी मारी से, और पुरुषों को फुर्सत का नरेंद्र मोदी और सोनिया गांधी से। मेरे भाई बहनों, बहुत सहज और सरल सवाल था कि भगवान का जन्म कहाँ हुआ था। कहीं ना कहीं कमी चल रही है मेरे भाई बहनों। रोजाना 10 मिनट हमारे धर्म ग्रंथ लेकर के हमको बैठना चाहिए। 10 मिनट कम से कम हनुमान चालीसा तो पढ़नी चाहिए। हमारे देश पर जो मुसलमानों ने शासन किया है, अंग्रेजों ने शासन किया है, हमारी बहुत क्षति हो चुकी है। लेकिन आजाद होने के 73 साल बाद भी मेरे भाई बहनों, हम लोग उस स्वतंत्रता में नहीं जी पा रहे। हम लोग मेरे भाई बहनों आज भी उन्हीं के गुलाम बनकर के घूम रहे हैं। हमारे हाथ से कोई भगवत जी खींचने वाला नहीं है, आज हमारे हाथ से कोई हनुमान चालीसा खींचने वाला नहीं है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति नहीं रही ना हमारे धर्म ग्रंथों की तरफ देखने की। ऐसे कितने लोग हैं मेरे भाई बहनों जिनके घर पर हनुमान चालीसा, या आप जरा हाथ ऊपर करना कि हमारे घर में हनुमान चालीसा है। बहुत मुश्किल से 6-7 जने। हनुमान चालीसा हिंदुओं का सबसे छोटा ग्रंथ है, कम से कम वो तो घर में होना ही चाहिए। और मेरे भाई बहनों, एक बार घर में दिन में एक बार हमारे बच्चों के साथ हनुमान चालीसा का सामुदायिक पाठ तो होना ही चाहिए। आप गीता जी पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी क्योंकि शुरुआत फर्स्ट क्लास से हो रही है, ये तो आगे की बातें हैं। लेकिन एक बार तो मेरे भाई बहनों हनुमान चालीसा घर में लेकर के उसका पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि आवश्यक है। और ये हमने नहीं किया मेरे भाई बहनों, तो आने वाले समय में बहुत ही दुखद हमारे साथ होने वाला है। हमारे सारे के सारे धर्म ग्रंथ जलाए गए थे उस समय, जबकि हम इतने कट्टर थे। लेकिन आज तो धर्म ग्रंथों की स्थिति मेरे भाई बहनों ऐसी हो चुकी है कि ताक में पड़े और 2-2 इंच उस पर मिट्टी का थर जम रहा है, लेकिन उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मेरे भाई बहनों हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो विश्व के नक्शे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हिंदुओं का प्रमुख आधार ही उसके धर्म ग्रंथ है। वेद भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है। हमारे स्तोत्र, हमारे श्लोक, हमारे मंत्र मेरे भाई बहनों भगवान के वांग्मय स्वरूप है। इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम घर में एक हनुमान चालीसा रख करके मेरे भाई बहनों बच्चों के साथ खड़े होकर के शाम के समय उसका पाठ जरूर करो, तो हमारी संस्कृति बचेगी। अन्यथा हमें 20 बार सोचना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण को जन्म गोकुल में हुआ कि मथुरा में हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में।